हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, आइए 21 नंबर में ध्यान दीजिएगा। इसमें कहा दिया है कि 3 बटा कितना 2x, और आपको कहा दिया प्लस, आपको कहा दिया कि 5 बट्टा कहा दिया कि 4y, अब बराबर आपको कहा दिया कि 7। एगो समीकरण ये है, 3y है सर। हाँ धामी 3 बट्टा ऐजा 5 तो है, नीचे में 3 ग्राम 4 दिया है। सर किताब में लिखा रहता है सर 3 बटा 2 5 बटा 4। ये ऐसे काय कर दे भग सुनर लिए नहीं। अच्छा कौन रखिए ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए 9x है, और फिर आपको कहा दिया कि 10y है, और आपको कहा दिया कि 14। इसको समीकरण मान लीजिए कितना 2। इसको जांच करके बताना कि संगत है या फिर असंगत है। संगत उसको कहते हैं जिसका हल निकलता है, क्या संगत उसको कहते हैं जिसका हल निकलेगा, और असंगत उसको कहते हैं जिसका हल नहीं निकलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। जानते क्या आपको बताए थे, 3 कंडीशन बताए थे, याद है। पहला बोले थे कि A1 बट्टा A2 बराबर में B1 बट्टा B2 और नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2। इसका क्या होता है, कोई हल नहीं। अगर ये कंडीशन आ गया, कोई हल नहीं का भी कहते हैं वो संगत नहीं रे, इसको क्या कहते हैं, यानी कहते हैं ई कंडीशन आएगा तो इसको कहते हैं ओ संगत, कोई हल नहीं। फिर आपको बताए थे कि A1 बट्टा A2 अब बराबर B1 बट्टा B2, या रहा है बोला, देखो देखो लोला के गजब आदमी था। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशन तो इसको क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। अब आप ये निकालना है कि ये आ रहा है कि ये आ रहा, ठीक ना, कौन आ रहा आपको चेक करके बताइए इसमें। दो, हाँ देखिए, आप सबसे पहले नंबर याद है ना कि पहला समीकरण से क्या निकालते हैं, A1 का मान, B1 का मान और C1 का मान। दूसरा समीकरण से A2 का मान, B2 का मान और C2 का मान आता है। इसको कीजिए सब लोग, देखिएगा इससे आएगा। तो A1 का मान कितना बताइए तो 3 बाई हो गया 2। आपका B1 का मान कितना 5 बटा 4, और उसके बाद C1 का मान कितना 7 हो गया। आ रहा समझ मेरे। चलो अब देखिए इसमें समीकरण 2 से निकाले। A2 का मान कितना, A2 का मान 9 हो गया, B2 का मान कितना यानी माइनस कितना -10 हो गया, और C2 का मान कितना 14 हो गया। आपको क्या करना कि A1 बटा A2 निकालिए पहले नंबर। तो A1 का मान कितना 3 बटा 2, और ये मेन बट्टा है, इसको मेन बट्टा कहते हैं। A2 का मान कितना 9 है। अब ध्यान दीजिएगा, ये 3 तो राबे करे, 2 नीचे हो जाएगा, तो 2 बटा कितना हो जाएगा 9, 3 3 कितना 9, यानी कि 1 बटा 6 आएगा इसका मान, A1 बटा A2 का मान। एवरेज जो निकालना आपको B1 बटा B2 निकालना, B1 बटा B2। तब B1 का मान यहाँ देखिएगा, खोजना है बउआ आपको, तभी मिलेगा, ढूंढने से रास्ता मिलता है। चलिए तब 5 बटा कितना 4, आई मेन बट्टा है, ठीक ना। अब B2 का मान देखिए कितना -10, तो -10 अब क्या वही 4 नीचे चला आएगा, आ रहा समझ में। तो यहाँ पर कितना 5, आई 4 नीचे आ गया, माइनस कितना 10, 5 दूना के कितना 10। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 बट्टा 4 दूना 8 तो होगा, लेकिन माइनस। अब इसको एक बार देखिए और इसको देखिए, दोनों अलग अलग नहीं हो गया। जब अलग अलग हो गया तो क्या हो गया, एक बार निकाल लीजिए, कहाँ निकालिए इसको बताइए, संगत हो गया क्या असंगत, वो संगत दिया ना सर। इसे ऐसे होता है, यहाँ पर एक अद्वितीय हल होता है, यानी कि A1 यहाँ पर क्या होता है A2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका नोट इक्वल टू B1 बटा B2 अब बराबर C1 बटा C2। इसको कहते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल संगत किस में होता है, जब अनंत फल रहेगा तब। असंगत होता है ये दोनों में होता है, ये दोनों में असंगत हो जाएगा। दिया अंडे, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी आपको लिख देना है, लिखिएगा कि चूंकि क्या लिखना है कि A1 बटा A2 नोट इक्वल टू B1 बटा कितना B2 दोनों अलग अलग है, इसलिए यह असंगत है, इसलिए यह असंगत है।
22 नंबर में 22 नंबर भी बड़ा सुंदर हिसाब है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आपको देखिएगा द्विघात समीकरण का रहा कि √2 कितना कहा दिया कि √2x² अब माइनस कितना कहा दिया कि 6x अब प्लस आप अरे फिर आएगा बाद दे सोल्यूशन चेंज करो 1200। आपको द्विघात समीकरण दे दिया, इसमें पूछ रहा आपसे कह रहा कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात करना। इसका जवाब दीजिए। यानी कहने का मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर भाट बोला है और अल्फा इंटू बीटा बराबर बोल दिया भाट। एक हिसाब ने आपको बहुत हिसाब ऐसा बताए आपको, बताइए इसका। आने सब देखो ये ऑब्जेक्टिव ना है, क्या सब्जेक्टिव ना है, तो सब्जेक्टिव में थोड़ा सा आपको झलका देना। थोड़ा सा क्या झलकाइएगा, यहाँ पर ही बताइएगा कि ए का मान कितना आएगा, बी का मान कितना आएगा और सी का मान कितना आएगा। इसको पहले दर्शा दीजिएगा परीक्षा में, नहीं तो सीधे कहेगा घटना ने दुर्घटना करके आया है। क्या मारेंगे ना, निकालिए एबीसी का मान, अन्य कहेगा गैस पेपर से छापा है बेटा। चलिए ध्यान दीजिए, ए का मान कितना √2, चलिए बी का मान कितना -6 और सी का मान कितना 2 और √2। याद कीजिए फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, -b/a। अब सुनो रे, अब ध्यान से देखिएगा कि माइनस ही फॉर्मूले में होता नहीं, तब माइनस तो देवे करेंगे, इसके अलावा अगर माइनस में रहेगा तो घेरिएगा, नहीं तो दुर्घटना हो जाएगा, बहुत बड़ा हो सकता है आपसे। देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कितना रे 6 हो जाएगा। अब बट्टा ए का मान बताइए, ए का मान कितना √2। तो देखो माइनस माइनस प्लस बना दो, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा कितना, ओ माय गॉड 6 हो जाएगा, प्लस दीजिए चाहे माइनस माइनस प्लस बन जाए 6 अब बट्टा कितना √2। तो ए को आंसर तो ई हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला कहता है कि अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए, तो c/a होता है। आ रहा समझ में। चलिए तो यहाँ पर कितना सी का मान कितना 2 और √2 अब बट्टा में ए का मान कितना √2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2। ये एक आंसर ये हो गया, एक आंसर हो गया। मूलों का योग और मूलों का गुणनफल से क्वेश्चन पक्का आपको देगा एग्जाम में, ठीक ना। 1 नंबरिया में भी आता है, 2 नंबरिया में पूछा जाता है। चलिए नोट कर लें इसको। आइए क्वेश्चन नंबर हम पहुंच गए कितना में 24 में, 28 कहाँ गया। चलिए आइए 23 नंबर ध्यान दीजिएगा। 23 नंबर में भी बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, ये आपका ज्यामिति से दिया गया है। कारा के त्रिभुज PQR में भुजा P का कर्मस्थल पर बिंदु है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मिटा दें इसको रे। देखिए इसमें कहा दिया फिगर पहले बनाइए ना, फिगर आपको कहा दिया कि त्रिभुज PQR में, ये आपको फिगर दे दिया है P और Q और R में। इसमें बोल दिया कि PQ और PR पर बिंदु है E और F, यहाँ पर यार यहाँ पर ये बिंदु है। इस बिंदु को कहा दिया कि E बिंदु कहा दिया और इस बिंदु को आपको F कहा दिया। देख चलिए करा कि दोनों बिंदु की रेखा समझिएगा, इसका मान दे दिया कितना 0.818 दे दिया सेंटीमीटर है, इसका दे दिया 0. कितना 36, ये दे दिया आपको। और आपको कहा दिया कितना कहने गया PR PQ का मान, PQ का मान दे कितना 128, टोटल दे दिया कितना 1.8 टोटल है। और फिर कहा दिया कि PR का मतलब टोटल दे दिया कितना, ये टोटल दे दिया 2.56, ये टोटल है, समझिएगा। यहाँ समझने वाला ये बात है कि यहाँ से यहाँ जो लंबाई दे दिया कितना 1.28 दे दिया, जिसमें ई इतना है तो ये नहीं निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। फिर देखिएगा ये पूरे लंबाई दे दिया कितना 2.56 और जिसमें ये कितना दे दिया PF दे दिया इतना, तो ये आ जाएगा। तो हम क्या करें यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, जो दिया उसको लिखिएगा, ठीक ना, तभी आपको मतलब सरिया के लिखिएगा तभी आपको नंबर काट लेगा। नंबर आपको क्या दे यहाँ पर लिखिएगा कि PQ बराबर कितना 1.28 है, इस सेंटीमीटर में दिया, सेंटीमीटर चल रहा है।
जिसमें ये दे दिया तथा 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 कितना दिया पी आर आपको दे दिया कितना, पी आर दे दिया 2.56 हो गया। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि क्यू ई आ जाए, क्यू ई। तो क्यू ई कैसे आएगा, यानी कि हम क्या करेंगे कि पी क्यू में से किसको घटा देंगे, पी ई को घटा देंगे, पी ई को। अब देखिए पी क्यू का मान कितना है 1.28, अब माइनस पी ई का मान कितना है आपको दे ले कितना 0.18 हो गया। घटा के लाई कितना आता है, एक काम तो ही कर लेना था। फिर आपको किसका मान निकालना है, एफ आर का मान निकालना है। तो एफ आर कैसे होगा, पी आर अब माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका पी एफ। तब पी आर का मान कितना 2, तो आप घटाइए। अब माइनस पी एफ का मान कितना 0.36, दोनों घटा लाइए कि कितना कितना आ रहा, उसके बाद आपका काम होगा। घटाइए। सुनिए, मेन कारण कि साबित करना है, इसमें पूछता क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन कारण कि आपको साबित करना है, समझिएगा कि ई एफ समांतर होगा किसका, क्यू आर का। समझिएगा, आपको ये सुनना है, ध्यान दीजिएगा कि आपको समझना है कि पी ई बट्टा ई क्यू बराबर पी एफ बराबर एफ आर। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि यदि समझिएगा कि यदि इतना बराबर इतना हो तो पी ई बटा ई क्यू बराबर आ जाए पी एफ बटा यू आर हो तो ई एफ समांतर होता है किसका, क्यू आर का। ये मतलब कि रिलेशन है, संबंध, कंसेप्ट, नियम याद रखिएगा। नियम क्या याद रखना है कि यदि पी ई बटा ई क्यू बराबर यानी इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना आ जाए तो ये रेखा इसके समांतर होता है। आ रहा समझ में, ये आपको बताए थे, ज्यामिति पढ़ाए थे तब बताए थे नहीं, कि इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना आ जाए तो ये रेखा और ये रेखा समांतर होता है। तो आप चेक कर लीजिए कि आ रहा कि नहीं, अगर आ गया बराबर तो दोनों रेखा क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। हो गया ना। आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसका मान कितना लाए घटा के 2.20। अब देखो, अब एफ आर का मान कितना है 2.20, इसका 1 कितना 1.10 है। अब निकाल लीजिए, आप क्या निकालिएगा कि नियम क्या कहता है कि पी ई बट्टा ई क्यू लाइए, इसका मान निकालिए कितना, पी का मान कितना है रे, पी ई का मान है 0.18। अब बट्टा में कितना ई क्यू का मान कितना 1.10। अब देखिए 10 सुनो, ई दशमलव उड़ाएंगे ना तो ऊपर 1 देंगे, कई अंक है 2 गो, तो 2 गो 0 रे। अब देखो ई दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 1 देंगे और 2 गो 0 देंगे तो कट जाएगा, 100 कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा 18 बटा कितना 110 नहीं, अब ये कटेगा ही 2 से ही कितना 9 बार में और 2 से ही कितना 55, यानी कहने का मतलब और 9 बटा कितना 55 आ गया। अभी रुको, अभी नहीं बना, अभी आप उसको भी चेक करो उधर वाला। हमको क्या चेक करना है कि पी एफ चेक करना, पी एफ बट्टा कितना एफ आर। तो पी एफ का मान कितना है 0. कितना रे 36 और एफ आर का मान कितना है 2.20। अब सुनो, अभी दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में 1 होगा और 2 गो 0, इधर दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 1 होगा 2 गो 0। इस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। आ रहा समझ में। अब देखिएगा, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर में 36 नीचे में 220। देखो रे, काटो इसको के बार में 4 से लगाइए इसको, 4 9 के 36 और 4 से इसको 4 5 20 नहीं तो 4 5 20। अब फिर देखिएगा 2 बचेगा, 2 पर 0 आएगा तब 20, 4 5 कितना 20, यानी कहने 9 बटा कितना आ गया 55। तो यहाँ लिखिएगा, यहाँ पर ही लिख दीजिएगा
कि चूंकि पी बटा ई क्यू बराबर कितना आया, पी एफ बटा कितना एफ आर, कितना आया 9.55। इसलिए ये दोनों रेखा क्या होगा, ये रेखा समांतर होगा, नहीं हाँ, ई एफ समांतर क्यू आर प्रूव हो जाएगा जी। उधर फर्क रही मारेंगे फेंक के मुंह मिलेगा, हमेशा कहते हैं। ये आपका कॉन्फिडेंस होगा वहाँ पर कि जो अगर एक बार बना दिए जो आया आंसर तो एकदम सही है। क्वेश्चन मिलते हैं सर? हाँ क्वेश्चन मिलेगा आपको, कितना ढक लो ले बेटा। आपको डायग्राम बनाना मेन चीज होता है कि डायग्राम को समझना। इसमें करा कि एक बिंदु ए से करा जो एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो सबसे पहले नंबर आपको आप वृत्त बनाइए। करा कि एक सर्किल है, इस तरह से सर्किल में केंद्र होता है, ये बिंदु को क्या इसको सेंटर कहते हैं ना। तो करा कि एक बाहर में एक बिंदु है, बाहर में बिंदु जिसका नाम ए बोला है। देखिए ध्यान से देखिएगा कि बाहर में एक बिंदु जिसका नाम एक बोला, करा केंद्र से उसका दूरी कितना है, तो 10 बोल दिया। केंद्र से दूरी कितना है, तो 10 सेंटीमीटर है। ये यहाँ से भर लेकर के यहाँ तक बोल दिया, ठीक ना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब फिर सुनिएगा, अब फिर कह रहा कि वृत्त पर स्पर्श रेखा भी है, रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यानी कहने का मतलब यहाँ से स्पर्श रेखा यहाँ से, और इसका लंबाई भी का मान के चले कि यहाँ पर ही टच कर रहा, तो यहाँ से यहाँ लंबाई कितना 8 सेंटीमीटर का दिया, समझिएगा। तो इसमें कह रहा कि वृत्त की त्रिज्या, मेन इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो वृत्त की त्रिज्या बताइए इसमें, यानी आर निकालना है। आप से अगर परिधि को टच करवाएंगे तो त्रिज्या कहलाता है। केंद्र से अगर परिधि को टच करेगा तो त्रिज्या कहलाता है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिएगा, इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देंगे और जोड़ेंगे तो ये भी बताए थे कि स्पर्श बिंदु यहाँ पर ही केंद्र को अगर स्पर्श बिंदु से मिलाइएगा तो यहाँ 90 डिग्री कोण बनता है। डब्बा का मतलब क्या, 90 डिग्री, क्या है। चलिए ठीक ठाक। को क्या करना है, इसका देखो ये त्रिज्या, ही तो त्रिज्या है, इसी का मान आपको बताना है। इसका मान बताइए तो 90 डिग्री सामने कर्ण हो जाएगा। ये जब कर्ण हो गया, लंब हो गया आधार, तो आपको पाइथागोरस से चलना। पाइथागोरस क्या बोले थे, पाइथागोरस एक वैज्ञानिक था, उन्होंने बताया था कि कर्ण का होल स्क्वायर शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो आपको यहाँ से चला, पहले जो दिया है लिख लीजिएगा, जो दिया है उसको लिखना है। यहाँ पर क्या दिया देखिएगा, नामकरण कर देते हैं। यहाँ पर कौन सा वो बिंदु कर देते हैं, यहाँ पर पी कर देते हैं, यानी बी कर देते हैं। यानी आपको दिया है कि ए बी का मान कितना दे दिया है, 8 सेंटीमीटर, तथा ओ बी का सुने, हाँ ओ ए का मान कितना दे दिया, 10 सेंटीमीटर। इसलिए आपको निकालना क्या है, ओ बी निकालना, ओ बी बराबर वाट। यहाँ पर चलना पाइथागोरस से, पाइथागोरस परमेय से चलना। पाइथागोरस परमेय से क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा। हमको तो ये निकालना है, तो इसको लंब कहते हैं, नहीं तो लंब बराबर हो जाएगा, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का होल स्क्वायर। तो कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। अब सुनो, अब कर्ण इसमें कौन है, ओ ए, नहीं तो यहाँ पर ही हो जाएगा ए ओ का होल स्क्वायर माइनस आधार कौन है, आधार ये वाला हो जाएगा ए बी, तो ए बी का होल स्क्वायर। आ रहा समझ मेरे। देखिए अब यहाँ पर ही क्या करेंगे, यहाँ पर ही ओ ए का मान कितना है, देखिए 10, तो 10 का होल स्क्वायर हो गया माइनस ए बी का मान कितना 8, तो 8 का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से देखिएगा इसको, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर कितना 64, घट के कितना आएगा 36, 36 का वर्गमूल कितना 6। तो ये वृत्त की त्रिज्या कितना है 6। यहाँ लिख दीजिएगा कि इसलिए वृत्त की त्रिज्या कितना, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। आंसर, तो दिस इज योर आंसर। ये बहुत लगाव है। चलिए ध्यान दीजिए, 25 नंबर देखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है और एकदम पूछिएगा।
ध्यान दीजिएगा, आप पूछ ले VBI की पूछ ले तो देखिएगा वही क्वेश्चन जो पूछता जो उसमें दम रहता है, याद रखिएगा। आइए ध्यान से देखिएगा 25 में कह रहा, ध्यान से देखिएगा 25 में कह रहा कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -4,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने। कहने का मतलब एक रेखा है, समझिएगा। इसको A बिंदु कह दीजिए और इसको कह दीजिए B बिंदु, गिरा रहे। इसको मान लीजिए C बिंदु है। इसका नियामक दे दिया कितना, -4,7 और इसका नियामक दे दिया कितना, 4,-3 दे दिया, समझिएगा 4 को। तो इसका नियामक पूछ रहा, जबकि रेखा को किस अनुपात में बांटता है, तो 2:3 के अनुपात में बांटता है, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्या करना, सुनिएगा, ये 2 नंबर में थोड़ा सा भाषा जरूर दर्शाइएगा। अब भाषा अपने दर्शाइएगा तो कहेगा गैस पेपर से छापा है क्या, तो भाषा यहाँ पर क्या कीजिएगा कि माना, मान लीजिएगा कि माना बिंदु ए का नियामक कितना -4,7 ही दर्शा दीजिएगा। तथा बिंदु बी का नियामक कितना है, 4,-3, ये बात लिख दीजिएगा। एवं रेखा AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक ना, इतना बात लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा कि बिंदु C का नियामक, और एक चीज़ और थोड़ा दर्शा दीजिएगा यहाँ पर ही, अगर दर्शाना रहेगा तो यहाँ पर ही देखिए, पहला बिंदु से x1/1 यानी x1 का मान y1 का मान, फिर x2 का मान और y2 का मान, ऐसे कर दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा यहाँ लास्ट में कि बिंदु C का नियामक। चलिए फॉर्मूला किसको पता है, फॉर्मूला बताइए तो। m1 हम बोले थे, और एक चीज और इसमें करना कि m1 का मान कितना और m2 का मान कितना, बताइए कितना। m1 का मान कितना हुआ, यहाँ पर ही 2 हो जाएगा, m3 का मान कितना, 3 होगी। अब सारा मान यहाँ पुट कर, फॉर्मूला बताए थे कि m1 x2 होता प्लस m2 x1 होता बट्टा में m1 प्लस m2 कोमा, फिर यहाँ पर होता है m1/2 प्लस m2/1 बट्टा में कितना m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला पर बस ढाल देना, जैसे मकान को ढालते हैं, क्या डालो रे इसको, तो बन गया। x1 का मान देखिए कितना, x1 का मान माइनस पहला बिंदु से x1/1 निकलता है, ये दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। अब y1 का मान कितना 7 हो गया, x2 का मान 4 और y2 का मान कितना 3। अब खाली बस सेट करके कैलकुलेशन करना आपको, आ रहा समझ में। चलिए समझ आ गया आपका। आपको m1 का मान कितना 2 है, तो 2 दीजिए, अपने मन से गुना देना, जहाँ जोड़ घटाव नहीं रहे गुना देना। x2 का मान कितना, x2 का मान 4 है तो यहाँ पर 4 प्लस m2 का मान कितना 3 है तो 3, अपने मन से गुना देना है, हो गया 3। x1 का मान कितना -4 तो -4 हो गया बट्टा में m1 का मान कितना 2, यहाँ पर 2 हो गया, m2 का मान 3 हो, कोमा यहाँ देना है, आ रहा समझ में। m1 का मान कितना 2 हो गया, अब गुना y2 का मान खोजिए, y2 का मान यहाँ -3 है तो -3 हो गया प्लस m2 का मान कितना 3 है, गुना अपने मान से y1 का मान कितना, y1 का मान 7 अब बट्टा में यहाँ पर 2 प्लस कितना 3 हो गया। अब कीजिए जोड़ घटाओ, अब क्या लाइए तो आंसर इसका प्लस कितना 21 बटा कितना 5 हो गया। अब नहीं करेंगे इससे ज़्यादा, आप कीजिए। अब वीडियो बना किया ना 26 भी बड़ा सुंदर हिसाब है, ऐसा टाइप का जो क्वेश्चन था पिछला सेट में भी था। अब मेंसुरेशन से हम बार बार कहते हैं कि मेंसुरेशन है वो ज्यामिति, इस पर प्रैक्टिस जम के कीजिएगा, क्योंकि अगर छोड़ सकता, अगर विद्यार्थी छोड़ता तो ज्यामिति या मेंसुरेशन को छोड़ता, बाकी बात नहीं छोड़ता है।
ये सब आसान होता है, पढ़ने में मज़ा आता है। ये सब दोनों चैप्टर खतरनाक है। आइए ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा 26 में ध्यान दीजिएगा। 26 में पहले भाषा पढ़ना है, डायग्राम बनाना है। पहला सिद्धांत होना चाहिए कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से एकदम थप सना मारेंगे एकदम। चलिए, मिट्टी से ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और आधार 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु बनाया गया है। कह रहा एक बच्चे ने इस गोले के आकार में बदल दिया है, तो गोले की त्रिज्या बताना है आपको। ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताए थे ना कि एक वस्तु को अगर दूसरे वस्तु में बदल देगा, गला करके या फिर पिघला करके, तो पहला का आयतन गलाने पिघलाने के बाद जो वस्तु बनेगा उसका आयतन दोनों का क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ये आपको बताए थे कंसेप्ट कि किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु में बनाइएगा, गला करके चाहे पिघला करके चाहे बदल करके, तो दोनों का आयतन क्या होता है, बराबर होती है। इस पर क्वेश्चन बहुत आता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले एक वो शंकु बनाइए। कह रहा कि एक शंकु है, ये आपका एक शंकु है, ठीक ना, एक शंकु है, मान लेना शंकु है, शंकु है मानना क्या है अभी। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये सेंटर है, शंकु के नीचे में वृत्त होता है, ठीक ना, ये वृत्त है। इसका कारा ऊंचाई, ऊंचाई तो यहाँ से ना होता रे, ऊंचाई तो ये होगा 12 सेंटीमीटर दे दिया है, और इसका त्रिज्या का दिया कि 3 सेंटीमीटर है, ठीक ना। कह रहा कि एक बच्चा है, खतरनाक बच्चा, वो क्या करता है, इसको बदल देता है, क्या बदल देता है, अब बदल करके बनाता है गोला, इसको बदल करके बना देता है क्या, गोला। तो गोला में एक ही चीज होवे करता, खाली त्रिज्या होता है, क्या, इसको छोटा आर मान लिया, इसको बड़का आर मान लिए, अलग अलग मानना क्योंकि त्रिज्या अलग अलग है। तो कह रहा है गोला बनाया गया इसको बदल करके, तो कह रहा है कि गोला का त्रिज्या बताइए। हाँ, गोले का त्रिज्या कितना, 2 नंबर में पूछा आपको एग्जाम में, ठीक ना। तो क्या कीजिए, सबसे पहले नंबर क्या कीजिए, यहाँ पर लिखिएगा कि शंकु के लिए, शंकु के लिए क्या दिया, शंकु के ले दिया है आपको, दिया क्या चाहिए, यानी कि देखिए यच का मान दे दिया, यच का मान कितना रे, 12 सेंटीमीटर, बोलो लाला। और आर का मान देखो कितना, 3 सेंटीमीटर। तो इसलिए शंकु का आयतन बताइए, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना होता है, एच, आर समझ में, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब कैलकुलेशन कर लो इसका, 1/3 पाई का मान, पाई का मान देखिए, पाई रहने दीजिए ताकि वहां कट जाएगा। तो पाई रहने देते हैं, आर का मान सेट करो, आर का मान 3 × 3, एच का मान कितना 12। अब देखिए ज़्यादा कीजिए तो स्क्वायर इसको काट दीजिए, क्या करना, 12 त्रिक कितना, 12 त्रिक हो जाएगा 36, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 36 पाई हो गया। तो ये जो आया शंकु का आयतन हो गया। अब हम लोग को जो करना है, बेलन के बारे में सोचना है कि बेलन कहाँ पर लिखना है। यहाँ लिखिएगा कि बेलन कहते हैं रे, गोला ना, गोला का आयतन हम लोग मान ले, यहाँ कर लीजिए कि माना गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या बड़का आर माने हैं, बड़का आर, इसलिए गोले का आयतन, गोले का आयतन निभा बताइए। तो फॉर्मूला इनको याद है कि भूल गए, नहीं याद है, कितना आराम लगा बोलने में, तो कुछ ही हो गया। हाँ, गोले का आयतन होता है 4/3, अब पाई बड़का आर की होता है, बड़का आर में आर होता है, बट जो माने आर वो में लेना आपको। अब ये तो कर लिए, अब समझना आपको यहाँ पर क्या समझना है। हम बताए थे कि इस आकृति को बदल करके उसमें बनाया है, या फिर किसी एक आकृति को गला करके या फिर पिघला करके बनाएगा, तो दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा कि चूंकि लिखिएगा शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, इधर आ रहा है, शंकु का आयतन बराबर होता है गोले का आयतन, शंकु का आयतन अभी निकालें 36 पाई, तो यहाँ पर ही लिखो 36 पाई बराबर, यहाँ पर कितना 4/3 पाई बड़का आर क्यू। अब सुनो, अब देखो पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। हाँ, आने दीजिए ना, चलिए क्या, चलिए ध्यान दीजिए,
4 से देखिए कटेगा 9 बार में नहीं कटेगा। अब ध्यान दो यहाँ पर ये 3 इधर आके गुना हो जाएगा तो कितना होगा 9 3 कितना से ये भी होगा यहाँ पर आर क्यू हो जाएगा। अब देखो नचा दो इसको थोड़ा यहाँ पर कितना हो जाएगा आर क्यू बराबर हो जाएगा कितना 27। अब देखो रे 3 पावर है तो उधर रूट तो चढ़ेगा लेकिन घनमूल निकलता है और 2 पावर में भी रूट चढ़ता है बट बरमूल निकलता है, दोनों में अंतर है ठीक ना। तो यहाँ पर आर बराबर होगा रूट कितना 27 लेकिन नुकीला भाग में 3 लिखना पड़ेगा और नहीं लिखेगा तो गलती हो जाएगा क्योंकि नुकीला भाग में 3 नहीं लिखेगा 2 हो जाएगा और 2 बरमूल निकलता है तो हम 3 देना पड़ेगा और यानी कि घनमूल कितना 27 का 3। तो त्रिज्या कितना गोले की त्रिज्या कितना 3। तो दिस इज योर आंसर। इसको एकदम बहुत खूबसूरती से इसको नोट कीजिए। नोट तो करना आपको दिमाग में भी याद रखना है सब बात को कि परीक्षा में आएगा तो फटाक से ना बना देंगे ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच गए कितना में 27 में हट जाएं 27 नंबर देखो रे 27 नंबर भी मेंसुरेशन से क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा। इसमें करा कि 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः इतना इतना है ध्यान दो रे। एक वो करा कि 14 सेंटीमीटर का वृत्त है, एक वो करा कि 14 सेंटीमीटर का वृत्त है ध्यान दीजिएगा 14 सेंटीमीटर का, एक वो 7 सेंटीमीटर का, एक वो बड़ा एक और छोटा है, एक वो करा कि 7 सेंटीमीटर का वृत्त है। करा दोनों को जोड़ करके एक बड़ा वृत्त बनाया, ऐसा क्वेश्चन बनाया है आपका अभी तो हुआ बड़ा वृत्त बनाया है तो करा कि उसका त्रिज्या बताए। इसका त्रिज्या मान लेते हैं कितना, इसका त्रिज्या बड़ा का आर मान लेते हैं तो इसका मान लेता है। तो सुनो करा ये दोनों का परिधि का योग इसके परिधि के बराबर है तो हम क्या करेंगे पहले इसका परिधि निकाल लेंगे इसका अब बराबर में इसके परिधि कर लेंगे। यानी यहाँ पर क्या कर लीजिएगा इसको मान लीजिएगा R1 यानी R1 का मान कितना 14 सेंटीमीटर पहले वृत्त और उसको मान लेते कितना R2 का मान कितना 7 सेंटीमीटर। तो कंडीशन क्या लगा है कि ये दोनों वृत्त की परिधि का योग उसके परिधि के बराबर है ठीक ना। करा दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है जिसकी परिधि करा ये दोनों का जितना परिधि है उसके परिधि के योग के ये दोनों परिधि के योग के बराबर है किसके उसका। तो हम क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे किस लिए बड़े वृत्त की परिधि प्लस छोटे वृत्त की परिधि। यहाँ पर लिखेंगे छोटे वृत्त की परिधि बराबर किसका हो बड़े। यहाँ पर लिखिएगा हाँ छोटे नहीं लिखिएगा क्या उसको 2 को बड़ा हो जाएगा नहीं कोई दिक्कत नहीं बड़ा मान लीजिए सबसे बड़ा मान लीजिए। यहाँ पर लिखिएगा कि बड़े आर मान लिया अलग ना बड़े वृत्त की परिधि ठीक ना ये मान लें। अब बड़े वृत्त की ऐसे कर दीजिए पहला दूसरा कर दीजिए। यहाँ पर लिखिएगा पहले वृत्त की परिधि यहाँ पर बड़े दिखाए बड़ा वहाँ कर दिए तो यहाँ लिखिएगा पहले काट दीजिए पहले और यहाँ पर लिखिएगा दूसरे वृत्त लिख दीजिए तो अच्छा लगेगा। दूसरे वृत्त पहले वृत्त की परिधि या दूसरे वृत्त की परिधि। तो सुनिए पहले वृत्त की परिधि कितना यहाँ पर लिखिए 2 पाई R1 प्लस कितना 2 पाई R2 बराबर किसका होगा बड़का का तो 2 पाई बड़का R हो गया। अब मान पुट कीजिए सबसे पहला नंबर क्या हो जाएगा 2 पाई देखिए 2 पाई कॉमन लीजिए तो यहाँ पर R1 प्लस R2 और यहाँ पर 2 पाई R और 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो R1 का मान कितना R1 का मान 14 R2 का मान कितना अरे चलिए R2 का मान कितना 7 है बराबर में कितना R 14 7 कितना 21 बराबर में कितना R। इसको नचा दीजिए थोड़ा तो बड़का R बराबर कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। यही पूछ रहा था कि बड़का वृत्त की त्रिज्या कितना तो बड़का वृत्त की त्रिज्या कितना 21 सेंटीमीटर। सब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक्स पर वाई का नियामक या फिर वाई एच पर यक्स का नियामक आया था सेट में। चलिए इसको मिटा दें ये क्वेश्चन को समझ गए। करा ए परिधि सॉरी वृत्त और ए वृत्त की परिधि इसको देखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता कहेगा कि यक्स अक्ष पर तो मान के चलिए कि यक्स अक्ष अजा है तो यक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु के नियम में कितना होता है यक्स कोमा कितना 0 होता है।
कह रहा कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5,3 और 3,5 से समदूरस्थ, यानी कहने का मतलब कि यहाँ से दो गो बिंदु क्या समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर, जितना लंबाई इसका होगा उतना लंबाई इसका। इसको मान लीजिए कि ए बिंदु मान लीजिए, इसको बी बिंदु मान लीजिए, इसको सी बिंदु मान लीजिए, ठीक है। तो इसका नियामक आपको दे दिया है कितना 5,3 दे दिया है, और इसका नियामक दे दिया कितना 3,5 दे दिया। तो कह रहा है कि x का मान बताइए। हाँ x का मान, मिटा दीजिए, हाँ उसको मिटा देते हैं, वीडियो मान मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गीत देखिएगा सीखना आसान होता है, क्योंकि गीत का जो तर्ज होता है ना आसान होता है। गीत आप तुरंत सीख जाइएगा, तुरंत। चलिए ध्यान दीजिएगा। आइए सबसे पहले नंबर क्या कीजिएगा कि हमको x का मान निकालना, ठीक है। x का मान आ जाएगा ना, तो x बिंदु को ये तो देखिए y तो निकल ले कि y 0 है, x पता नहीं है, तो x का मान आएगा, बस यहाँ पुट करेंगे तो x पर आ जाएगा बिंदु का नियामक। तो आपको क्या, चलिए ध्यान दीजिएगा, सदियम बुलाइएगा तब ना आएंगे। चलिए आप चलिए किसके लिए, AC के लिए, AC के लिए पहले चलिएगा। AC में जब चलिएगा तो इसको पहला बिंदु माने, चाहे इसको पहला बिंदु, किसी को पहला बिंदु माने, ठीक ना, कोई दिक्कत ना। हम इसको मान लेते हैं। तो x1 का मान कितना, x1 का मान 5 और y1 का मान कितना 3 हो गया। चलिए और फिर यहाँ पर x2 का मान कितना, x है चुपचाप रहे। अब y2 का मान कितना रे, y2 का मान 0 हो गया। तो इसलिए AC बराबर रूट अंडर, किनको किनको एक फॉर्मूला याद है, हाँ बताइए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप लोग कैलकुलेशन कीजिए इस पर, ये एक वो निकालना है, वो इधर कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। आप चलिएगा BC के लिए, यहाँ पर BC के लिए जो चलिएगा, आ रहा समझ में रे। तो यहाँ पर देखिए इसको पहला माने चाहे इसको पहला माने, हम इसको मान लेते हैं। तो x1 का मान कितना 3 और y1 का मान कितना 5 हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और x2 का मान कितना x और y2 का मान कितना 0 हो गया। इसलिए BC बराबर निकालेंगे यहाँ भी रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस कितना प्लस हो जाएगा यहाँ पर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों काम आपको करना है, उसके बाद आगे कहानी बताएंगे आपको। रहने दीजिए सर, बनाने दीजिए। हाँ x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन को 5 नंबरिया में देना चाहिए था, लेकिन दिया 2 नंबरिया में, ज़्यादा कैलकुलेशन है। देखिए मान पुट कर लिए सब लोग, 2 नंबर के 5 नंबर का 2 नंबर में, बट इसको देखिए कोई बात नहीं आ जाएगा। चलिए हो गया। देखिए हम करते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा, इसको देखिएगा, खोलते हैं इसको, ठीक ना। x2 का मान कितना x है, यहाँ पर एक दीजिए माइनस, एक फॉर्मूले में है। और x1 का मान कितना 5, तो यहाँ पर 5 दीजिएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना, y2 का मान 0, तो 0 हो गया, माइनस एक फॉर्मूले में है। y1 का मान कितना 3, तो 3 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक ना। a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ये ओपन होगा, खुलेगा, तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कितना 25 माइनस 2ab, तो कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। देखिए नहीं, और यहाँ इसका मान कितना हो जाएगा 9 नहीं हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है कि x स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो जाएगा नहीं सरिया लेते हैं, माइनस 10x हो जाएगा। और ये 25 अनुजात है, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 34, तो प्लस कितना 34। इसको अब रहने दीजिए, अब इसको काम कीजिए, यहाँ पर आइए। अब यहाँ पर देखिए वो क्या करते हैं, यहाँ पर आपका यहाँ पर x2 का मान कितना है 10, सॉरी x है, यहाँ पर x हो गया माइनस, x1 का मान कितना 3, यहाँ पर हो गया 3, इसका होल स्क्वायर कीजिए, प्लस y2 का मान कितना 0, तो 0 हो गया, माइनस y1 का मान कितना 5, तो 5 हो गया। अब यहाँ पर डायरेक्ट कर दीजिए, क्योंकि 2 नंबरिया में दिया, कोई दिक्कत नहीं विस्तार करने से।
ज़्यादा स्टेप बढ़ाने। x बराबर 15 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए यानी 6x हो जाएगा ना। और इसका मान कितना 25 हो जाएगा। आ रहा है इतना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ही कितना हो जाएगा बुआ, यहाँ पर ये x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6x हो जाएगा और 9 और 25 जुड़ जाएगा 36 होता है सर, नहीं 34। यहाँ पर कितना होता है 34 होता है। अब क्या करना आपको ध्यान से देखिएगा, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर लिखिएगा कि ये जितना लंबा है ना उतना ये लंबा है, तो दोनों बराबर करना। नहीं यहाँ पर लिखिएगा कि चूंकि आ गया यानी AC बराबर कितना हो जाएगा BC, ये आपको दे दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर AC का मान कितना रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 10 अब प्लस कितना 34। अब BC का मान कितना, BC का मान आपको दिया कितना एक्स स्क्वायर अब माइनस 6x अब प्लस कितना 14। देखिए रूट ऐसे रूट कट जाता बराबर में, कटता है ना। चलिए अब यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस कितना 10x अब प्लस 34। एक मिनट बाहर करने दीजिए, थोड़ा सांस भी लेने दीजिए, वेदांतरे में कर मर जाएगा, मार दे। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस कितना प्लस कितना 34। चलिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, अभी सबको ढो के नहीं लाइए। यहाँ कितना माइनस 10x हो जाएगा अब प्लस कितना प्लस हो जाएगा 34 बराबर माइनस, सबको इधर लाइए तो माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना प्लस 6x और माइनस कितना 34 बराबर में 0। अब जात जात को एक साथ जोड़ना घटाना, अब जोड़ होगा कि घटाई चिन्ह देखना पड़ता है क्या। तो देखिएगा ये वाला और ये वाला जात है, जात तो है बट क्या है कि एगो प्लस में एगो माइनस में घट जाएगा। तो बड़का में से छोटका घटेगा कितना, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 एक्स बचे बट माइनस में। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 34 एक खत्म हो जाएगा, 34 खत्म तो बराबर में कितना 0। तो एक्स बराबर जो होगा 0 बटा माइनस कितना 4। और याद कीजिए आपको बताए थे बुआ कि 0 में कोई भी संख्या से भाग देते हैं उसका मान कितना आता 0। तो इसका कितना आ गया 0। अब x का मान 0 तो वह कौन सा बिंदु कह रहा है कि x अक्ष पर कौन सा बिंदु, तो ये बिंदु जो होगा कहाँ पर होगा मूल बिंदु पर हो जाएगा। 0 का मान 0 आया। और यहाँ लिखिएगा कि x अक्ष पर बिंदु का नियामक कितना हो जाएगा। नियामक माने कितना थे x को मान 0 माने थे बट x का मान 0 आया, 0 को मान 0 आंसर हो जाएगा। इतना कीजिएगा तो आपका 2 नंबर आपका परीक्षा में बन जाएगा। आप कितना 3 बट्टा कितना का दिया कि 4 है, तो आपको निकालने के लिए कह रहा कि साइन ए का मान बताइए, साइन ए, और फिर आपसे पूछ रहा कि कोस ए का मान बताइए। ऐसा बहुत हिसाब आपको बताए थे कि जब भी ऐसा करके देगा तब 10 के बारे में सोचिएगा। 10 में क्या था लंब बटा आधार, यानी लंब का मान आपको कितना दे दिया 3 और आधार का मान आपको कितना दे दिया 4। जो देगा उसी के बारे में सोचना है कि 10 में क्या होता लंब बटा आधार, तो लंब का मान 3 आधार का मान 4, ठीक ना। तो आपको कर्ण निकालिए, कर्ण बराबर क्या होता है कर्ण बराबर भाट, तो कर्ण बराबर निकाल लीजिए। सबसे पहले नंबर क्या हो जाएगा कर्ण बराबर क्या होता है बताइए तो निभा रानी 3 प्राणी। चलिए बताइए कर्ण बराबर हो जाएगा आपका लंब का होल स्क्वायर प्लस कितना आधार का होल स्क्वायर। आ रहा समझ में, सब फॉर्मूला एकदम घोर के पी जाना एकदम, जैसे दवा को पीते हैं घोर के, ठीक है। घोर के कहने का मतलब हुआ कि जो चीज़ आपको आसानी से नहीं मतलब कि समझ में आता है, जैसे गुलियर क्या होता है नहीं खाया जाता है तो आदमी घोर के पी लेता है, वो आसान होता है क्या। तो यही कहानी है यहाँ पर, जो चीज़ नहीं समझ में आता उसको घोर के पी लीजिए। हाँ या फिर सुई ले लीजिए। चलिए लंब का मान कितना 3, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना 4, तो 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर कितना रे 9 और 16 जोड़िएगा तो कितना आ रहा 25, तो रूट कितना 25 विविधा भी कैसे 5 तो अभी करने ना आया। अब इधर कहानी बनाना है, इधर कहानी बनाना आपको कि साइन ए का मान पूछ रहा है, तो साइन ए लंब बटा क्या होता है लंब बटा होता है कर्ण। लंब का मान कितना 3 और कर्ण का मान कितना निकाले 5, तो एक आंसर ही बन गया। कोस का मान बताइए, कोस ए बटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, यहाँ पर आधार और बटा क्या होता है कर्ण। तो आधार का मान कितना
4, तो यहाँ पर लिखिएगा 4 और कर्ण का मान कितना, कर्ण का मान आपका 5 हो गया। आ रहा समझ में, तो ये आंसर हो जाएगा, ऐसे बनेगा ना। 30 नंबर आपको क्या करना, सिद्ध करना है। देखिए 4 को दिया तो 2 को बदल दीजिए, बाकी बात क्या हो जाएगा, बन जाएगा। कल आप बताएंगे, बता दें।